Good morning students. Subject BA Chapter 1. Question number 4. Management is a science and art and a profession. जिसमें मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट हमने कल डिस्कस किया था. आज का जो पॉइंट है वो है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. मैनेजमेंट किस तरह से एक प्रोफेशन है तो देखते हैं. प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी वेयर ए स्पेशलाइज नॉलेज इज ए स्पेसिफिक फील्ड इज एक्वायर्ड. किसी भी प्रोफेशन के साथ आप जुड़ना चाहते हो कि कोई भी आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आपको उस फील्ड के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है. इट इज़ यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी, जो कि एंटायर सोसाइटी की वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है. सेम है, अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हो तो आपके पास मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए. जैसे कि आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए जो आपको बेटर मैनेजमेंट करना सिखाता है. ऐसा नहीं है कि जो MBA नहीं कि वो मैनेजमेंट नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर स्पेशली उनको यही सिखाया जाता है कि मैनेजमेंट किसी भी प्लेस पे मैनेजमेंट किस तरह से करना है. सेकेंड पॉइंट आता है इन रिटर्न फी इज चार्ज. जो भी प्रोफेशनल होते हैं और वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में वो क्या लेते हैं, फ़ी चार्ज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर आर प्रोफेशनल. से जितने भी नेम दिए वो प्रोफेशनल्स हैं. अब ऐसा नहीं है कि ये इतने नेम है तो इतने ही प्रोफेशनल है, और भी प्रोफेशनल है, सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया गया है. अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशनल. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन. ओके, प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो फर्स्ट यह है रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज. If you want to become a professional, then you require a specialized knowledge in a particular field. Okay? As per the nature of profession, a specialized knowledge is required in it. Okay? प्रोफेशन के नेचर के अकॉर्डिंग आपको ना कुछ स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके फील्ड से रिलेट करता हो. फॉर एग्जाम्पल LLB डिग्री इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोफेशन ऑफ लॉयर. अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो आपके पास डेफिनेटली LLB की डिग्री होनी चाहिए, तो ही एज अ लॉयर आप सोसाइटी में काम कर पाओगे. सेकेंड दिया हुआ है इंक्रीज नॉलेज एंड रिसर्च. ओके, अब डिग्री ले लेना इनफ नहीं है. डिग्री को जो आपने डिग्री लिया है, जो भी आपने नॉलेज लिया है, उसको प्रैक्टिकली किस तरह से सोसाइटी में अप्लाई करना है उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग होना ज़रूरी है. ठीक है. Like other professionals in the management too, due to the experience and training, there is increase in knowledge. जैसे अलग अलग प्रोफेशनल होते हैं जो लगातार ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के थ्रू अपने काम को ना और बेटर से बेटर बनाते जाते हैं. सेम एज मैनेजमेंट है. जितना ज़्यादा आप मैनेजमेंट करना सीखोगे, मैनेजमेंट करोगे, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लोगे, उसी तरह से आपका जो मैनेजमेंट के फील्ड में जो नॉलेज है वो लगातार डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा. ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है प्रोफेशनल एसोसिएशन. ओके, अब किसी भी प्रोफेशनल फील्ड से आप रिलेटेड हो, जुड़े हुए हो, तो उसके लिए आपका खुद का एक एसोसिएशन होगा. ठीक है. ऑल प्रोफेशनल फॉर्म देयर एसोसिएशन. जितने भी प्रोफेशनल हैं जो डिफरेंट क्राइटेरिया से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, वो सब क्या करेंगे, अपने अपने फील्ड से रिलेटेड एसोसिएशन क्रिएट करेंगे. मैनेजमेंट इन अ सेम वे, सेम एज मैनेजमेंट भी अगर आप करना चाहते हो तो आपका खुद का एसोसिएशन होगा. हैज़ इट्स ऑन एसोसिएशन टू. इट गिव्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ मैनेजमेंट. वो एसोसिएशन क्या करता है तो वहाँ पे काम करने वाले लोगों को वो क्या करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है और साथ साथ ट्रेनिंग देता है कि किस तरह से प्रैक्टिकली अपने नॉलेज को आप अप्लाई कर सकते हो. फोर्थ नंबर का पॉइंट दिया हुआ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. ईच ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएशंस फ्रेम कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इट्स मेंबर. जितने भी लोग हैं, अगर आपने एसोसिएशन बनाया है तो आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी होगा, और आप डेफिनेटली ये चाहते होंगे कि आपके साथ जुड़े हुए जितने भी मेंबर्स हैं वो आपके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें. इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल मेंबर्स टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट. और ये सभी लोगों के लिए ये पर्टिकुलर रूल्स बन जाता है कि आपको उनके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है अगर आप उनके साथ जुड़े हुए हो तो. जैसे कि अगर आप स्कूल में स्टडी करते हो तो आपके ऐसा नहीं है कि हमारा जब मन हुआ, हमें 8 बजे मन हुआ तो हम 8 बजे स्कूल आए, और 10 बजे जाने का मन हुआ तो 10 बजे चले गए. ऐसा नहीं है. आपको क्या करना है कि मॉर्निंग में जो सबके लिए टाइम फिक्स है उस टाइम पे आपको आना है, और जब स्कूल छूटती है तभी जाना है. मीन्स कि ये स्कूल का क्या है, एक रूल्स और रेगुलेशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको हम सारे मेम्बर्स मिल के फॉलो करते हैं.
लास्ट वन है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी प्रोफेशन। किसी भी प्रोफेशन के लिए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑल द प्रोफेशनल मस्ट बी लॉयल टू देयर प्रोफेशन। सभी प्रोफेशनल्स को ये होना चाहिए कि वो अपने फील्ड से और अपने प्रोफेशन से है ना लॉयल हो, उनके अंदर उसके लिए जो वफादारी है, जो फेथफुलनेस है, वो उनके अंदर होना चाहिए। एंड नीड टू फुलफिल देयर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस तरह से वो अपने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल CA मस्ट बी लॉयल टू देयर क्लाइंट। जैसे कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको अपने क्लाइंट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, उसके प्रति उसको लॉयल रहना है, क्योंकि आप उसके बदले में जो भी आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आप हाई फी चार्ज कर रहे हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बन जाती है यहाँ पे कि आप उनके इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करो, किसी के साथ शेयर ना करो। थैंक यू।